तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए चीन। वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? ऑप्शन ए मिल्क फीवर। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन डी पहली है फुट एंड माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और काउपॉक्स। मूंगफली में पोली फली का रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी से, सीए की कमी से उत्पन्न होता है। विश्व पशुपालन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 अक्टूबर को। पशुओं में स्ट्रप का परीक्षण किस रोग में किया जाता है? तो थनैला रोग। हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं? ऑप्शन सी 17। निम्न में से किस उत्सव में स्त्रियों द्वारा शीतला माता की पूजा की जाती है? ऑप्शन सी सीली साते। हरियाणा में किस भाषा के प्रोत्साहन हेतु उसे राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया गया है? पंजाबी। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई? ऑप्शन सी वर्ष 2006। शीतला माता मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए गुरुग्राम में। हरियाणा के किस स्थान पर मारुति कार निर्माण उद्योग स्थापित है? ऑप्शन ए गुरुग्राम। निम्न में से कहाँ फूड पार्क की स्थापना नहीं की गई है? ऑप्शन डी हसनपुरा। पौराणिक कथा अनुसार राजा पृथु द्वारा अपने पिता का तर्पण किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन ए पेहोबा या पृथुदक तीर्थ। असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 को पहली सभा हुई जिसका आयोजन किया? तो लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। रूबल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन सी रूस की मुद्रा है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है? ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन सी एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन जो है ये कब होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी 22 दिसंबर। विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन डी नील नदी। कौन सी हो जाएगी? नील नदी। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन बी केरल। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? ऑप्शन सी रसायन विज्ञान। लघु उद्योगों के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय कौन सा है? ऑप्शन बी सिडबी। निम्नलिखित में से किस वृक्ष से मलेरिया रोग की औषधि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन बी सिनकोना वृक्ष। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन डी गोदावरी। चीन की किस नदी को पीली नदी या येलो रिवर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वांग हो। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। भारत आने वाले पहले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन डी पुर्तगाली। अनचाही ईमेल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? स्पैम।
मानवाधिकार मानव के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा के लिए। विमुद्रीकरण के उपरांत अधिकतर जनधन खाते किन क्षेत्रों में खोले गए? ऑप्शन बी शहरी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन सी सिंगापुर। निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है? ऑप्शन डी आंतें। पेंटागन क्या है? ऑप्शन सी अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? ऑप्शन डी 25 वर्ष। तुलबुली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन बी झेलम नदी। भारी जल निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड T2O। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन बी ऑक्सीजन। कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। एडवेयर अथवा स्पाईवेयर क्या है? तो साइबर जासूसी। सर्वाधिक व्यापक रूप में प्रयोग होने वाला संचार साधन कौन सा है? टेलीफोन। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा। प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? ऑप्शन ए सेल्यूकस। कथकली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन सी ऑक्सीजन परिवहन। उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई थी? ऑप्शन बी 1954 में। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन डी हॉकी से संबंधित है। आगा खा कप। सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य है? उत्पादन राज्य कौन सा है सर्वाधिक? ऑप्शन ए असोम। भारत में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये के नोट प्रचलन में थे। इस श्रृंखला की संख्या को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था ऑप्शन डी महात्मा गांधी सीरीज। खगोलीय एकक है? ऑप्शन सी सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी क्या कहलाता है? खगोलीय एकक। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी द हेग में। तृतीय पानीपत युद्ध जो है ये कब लड़ा गया? ऑप्शन बी 1761 ईस्वी में। किस हार्मोन के स्रावन से हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? ऑप्शन बी एड्रीनेलिन। गूगल के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए लैरी पेज व सर्जरी बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टीचर को संकेत में ये लिखा जाए तो हार्ड को उसी संकेत में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए टीचर के जो अल्फ़ाबेट हैं वो आपके हार्ट में मिल जाएंगे। मतलब जिस प्रकार जो टीचर के होंगे वही हम लोग हार्ट के कर देंगे। तो टीचर के अल्फ़ाबेट लिख देते हैं TEACHER। इससे आपके कौन कौन से अल्फ़ाबेट बने हैं? टी से एल बना है, फिर ई से एम बना है, फिर KJNMP। हमें निकालना किसका है? हार्ट का निकालना है। तो HEART। तो हार्ट में पहला अल्फ़ाबेट है एच। तो एच का देखिए क्या है, टीचर से एच, टीचर का जो एच है इससे क्या बना है अल्फ़ाबेट? एन बना है। तो यहाँ पर एन लिख दिया। अब ई की बारी है तो ई से देखिए टीचर में क्या बना है? एम बना है। तो एम लिख दिया। अब ए की बारी है, ए से देखिए क्या बना है? के बना है। तो के लिख दिया। अब आर की बारी है, आर से देखिए टीचर का क्या बना है? पी बना है। तो पी लिख दिया। फिर टी की बारी है, टी से देखिए एल बना। तो आंसर क्या हो गया? NMKLP। NMKLP।
तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखिए। तो कैसे करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर आपको शब्दों को व्यवस्थित करना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले देखिए तीसरा वाला आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा एपिसोड, उसके बाद पहला, और लास्ट में एपिटोम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन गाइस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देव जो है दक्षिण की ओर 25 मीटर चला। मान लेते देव यहाँ पर है, अब वो दक्षिण की ओर कहाँ चल रहा है, 25 मीटर चल रहा है, सॉरी 25 मीटर चला दक्षिण की ओर। अब क्या कहता है, फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। तो आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर तरफ हो जाएगा। कितना चलता है, 20 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, तो बायां आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो ये भी 25 हो जाएगा, इधर वाली तो 25 है ही आपकी। तो ये दूरी दोनों बराबर हो जाएंगी। अब क्या कहता है भाई, दाएं मुड़ा और 15 मीटर चलता है। तो दाएं आप कहाँ मुड़ेगा, इधर तरफ। कितना चलता है, 15 मीटर। भाई आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये है। तो ये वाली नीचे दूरी 20 है, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, 20। और 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35। और दिशा क्या हो जाएगी, इधर तरफ कौन सी दिशा होती है, पूरब। तो 35 मीटर पूरब। ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, यदि किसी संकेत भाषा में पेन को NZO लिखा जाता है, पेन को क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है NZ और O। और बार्क को क्या लिखा जाता है, BARK को क्या लिखा जाता है, CTSL। क्या लिखा जाता है, CTSL। तो प्रैंक को क्या लिखा जाएगा, PRANK को क्या लिखा जाएगा। देखिए प्रैंक के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं आपको पेन और बार्क में मिल जाएंगे। तो पहला अल्फ़ाबेट प्रैंक में P है, P जो अल्फ़ाबेट है आपको P मिल रहा है पेन में। तो इसके लिए देखिए पहला अल्फ़ाबेट क्या बना है, N। तो P के नीचे N लिख दिया। अब R की बारी है, R के लिए देखिए क्या बना है, S बना है, तो S लिख दिया। अब है A की बारी, A देखिए बार्क में मिल रहा है, इसके लिए कोड क्या है, T। तो लिख देंगे, आपका T हो जाएगा। इसके बाद आता है अल्फ़ाबेट N। N का कोड देखिए यहाँ पर O है, तो N के नीचे O लिख दिया। फिर उसके बाद K की बारी है, K का देखिए कोड क्या है, L। तो यहाँ पर L लिख दिया। तो ये जो अल्फ़ाबेट बने यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये अल्फ़ाबेट जो है ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, NSTOL। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 से 71 के लिए निर्देश है, नीचे दिए गए जोड़ों में व्यक्त संबंध बताइए। तो 70 क्वेश्चन है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होता है यहाँ पर देखिए बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा है। पहले का जिस प्रकार दूसरे से संबंध होता है उसी प्रकार तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए जिस प्रकार कैलेंडर में क्या होता है, आप डेट से देखते हैं, दिन देखते हैं, उसी प्रकार डिक्शनरी में क्या देखेंगे, वोकैब देखेंगे, वोकैबुलरी देखेंगे। अगला सर्कल का संबंध है सरकमफरेंस। तो स्क्वायर का संबंध किससे होगा, देखिए जिस प्रकार सर्कल के चारों तरफ के घेरे को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, सरकमफरेंस कहते हैं। उसी प्रकार स्क्वायर, वर्ग के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहते हैं, तो पेरीमीटर कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना कि क्या आएगा। 24 से 60 बनाना है, तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं 24 के लिए, ये 24 कैसे आया। तो एक तरीका, एक तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप 3 का क्यूब कीजिएगा। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। और इसी 3 को 27 से घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अगला है 60, 60 तक पहुँचना है। 3 के बाद एक क्यूब किसका करेंगे, 4 का, सीरियल बाई से चलेंगे। 4 का क्यूब होता है 64, और इसी 4 को हम लोग 64 से घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60। अब 120 के लिए देखते हैं। 3 के बाद 4 किया, फिर 5 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब होता है 125, और 125 में इसी 5 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 120। अब 210 के लिए हम लोग 6 का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में इसी 6 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 210। अब 6 के बाद किसका क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343, और 343 में इसी 7 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 336 आ जाएगा।
तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप कितना है? देखिए क्या कहता है, एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो लिख लेते हैं आयत का परिमाप, पेरीमीटर। आयत का परिमाप ये किसके बराबर दिया हुआ है? ये वर्ग के परिमाप के बराबर दिया हुआ है, वर्ग के परिमाप के बराबर। जिसमें गाइस आपका आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है? 128 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है अगर देखा जाए तो ये होता है 4a। तो 4 से 4 ऐसे 128 काटेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 3 12, 4 दूनी 8, 32। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। मतलब a का स्क्वायर कर देंगे, 32 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 1024। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कहता है आपका, निम्नलिखित संख्याओं का औसत बताइए। जो इतनी संख्याएं दी हुई हैं इनका औसत बताना है। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है? औसत इक्वल टू क्या होता है? पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो हमें औसत ही तो निकालना है, तो पदों का योग कर लेते हैं। कौन कौन से पद हैं? 72 है, प्लस 48, प्लस 76, प्लस 66 और प्लस 80, प्लस 66। और पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6, बटे में 6 कर देंगे। अब इनका टोटल योग कितना आएगा? 402 बटे 6। अब इसको काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 67। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची, 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर लंबी, 24 सेंटीमीटर चौड़ी और 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? आपको आंसर कमेंट करके बताना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का। इस अगला क्वेश्चन है, रिया और जिया ने क्रमशः 30,000 रुपये तथा 45,000 रुपये के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। तो एक रिया है और दूसरी कौन है? जिया है। इन्होंने कितने कितने रुपए लगाए? 30,000 एक ने लगाए, दूसरे ने लगाए 45,000 रुपये। तो इनके अगर लाभों का अनुपात निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो इनके निवेशों का अनुपात अगर लगा दें तो आपका लाभ का अनुपात इसी से निकल आएगा। तो ये 3 ये काटा, 3 ये 0 काटा, तो 30:45 आ गया। इसको और सिंपल करते हैं तो आपका आ जाएगा 15 से काटते हैं, 15 तो दूनी 30, 15 तियाँ 45। तो इनके लाभों का अनुपात आ गया 2:3। तो अगर हम लोग देखें रिया का लाभ कितना हो गया, अगर एक्स का मल्टीप्लाई कर दें तो 2x हो जाएगा, और जिया का लाभ अगर देखा जाए तो ये 3x हो जाएगा। तो देखिए 15,000 रुपये के लाभ में से जिया का भाग कितना है? तो 15,000 रुपये का लाभ हुआ है, मतलब इन दोनों का योग ही तो है 15,000 रुपये। तो लिख लेते हैं 15,000। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15,000। 5 से ये काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 3 15, 3,000 रुपये। तो हमें किसका बताना है? जिया का बताना है। तो जिया का भाग कितना है? 3x। तो x की वैल्यू है 3,000, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू 3,000 मतलब 9,000 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्या कहता है आपका, किसी संख्या के 3/4 का 2/11 यदि 174 हो। मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका 3/4 मतलब 3/4 का 2/11, मतलब का मतलब होता है मल्टीप्लाई, किसके बराबर है? 174 के बराबर। तो x की वैल्यू बतानी है, संख्या बतानी है। तो अब क्या करेंगे? तो इसका देखिए ये हो जाएगा आपका x इंटू 6/44 इज इक्वल टू 174। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 174 इंटू 44 बटे में 6 हो जाएगा। देखिए 6 से ये कटेगा 14, 174। तो काट के देख सकते हैं, 6 दूनी 12 और आपका 5 बचा तो 6 निम 54। देखिए 6 दूनी 12, 6 निम 54, 29 बार गया। 29 का मल्टीप्लाई 44 में करेंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी आएगी? वो आ जाएगी 1276 रुपया, 1276। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
निशा और सिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है प्रेजेंट में? निशा और किसकी आयु का अनुपात है? सिया। क्या रेशियो है? 15:17। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 6 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर में कितना हो जाता है? 9:10। अंतर कितने का? 6 वर्ष बाद। तो आपका 6 वर्ष बाद गया है, ये रेशियो आपका 9:10 हो जाता है। तो देखिए गाइस, आपको क्या करना है, तो अगर साधारण मेथड से देखें तो स्टार्टिंग में रेशियो था 15:17। तो 15 तो ये हो गया आपका। अगर उम्र की बात करें निशा की प्रेजेंट में, तो हम लोग एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 15x हो जाएगा, और दूसरे का क्या हो जाएगा? 17x हो जाएगा। अब 6 वर्ष की बात हो रही है, तो 6 वर्ष बाद मतलब 6 इसमें जोड़ देंगे, और वो किसके बराबर हो जाएगा? 9/10 के बराबर। एक तो मेथड ये है, और दूसरा आपका दूसरा तरीका भी होता है जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका सॉल्व करेंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 वर्ष आ जाएगी। 2 वर्ष, 2 ईयर। तो आपकी आयु किसकी पूछी जा रही है? निशा की वर्तमान आयु। तो निशा का रेशियो कितना है? 15x। जब एक की वैल्यू एक्स की वैल्यू है 2, तो 15x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका 25m, 25m प्लस 25n इज इक्वल टू 115। तो m तथा n का औसत बताइए। तो m+n का हमें निकालना है औसत। तो देखिए इसमें क्या कॉमन हो जाएगा? 25 कॉमन हो जाएगा। तो m+n तो हमें निकालना है, इजकल टू 115 ये हो जाएगा। तो m+n इजकल टू हो जाएगा 115/25। अब औसत के लिए क्या करेंगे? औसत के लिए आप पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो m+n का हमें पता ही है 115 है, 115/2 मतलब योगफल तो पता ही है, और बटे में पदों की संख्या का डिवाइड और कर देंगे। दो पद कितने हैं? 2। तो दोनों पक्षों में 2 का हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड। तो देखिए ये हो जाएगा m+n/2 इज इक्वल टू 115/50। अब इससे ये काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, तो देखिए ये हमें 2 से नहीं काटना है, तो ये 50 ही रहेगा क्योंकि औसत हमें निकालना है ना। तो अब 50 का डिवाइड हम लोग 115 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चावल का मूल्य 36 रुपये से बढ़कर कितना हो गया? 40 रुपये। तो कितना बढ़ गया रुपये? 4 रुपये बढ़ गया चावल का मूल्य। तो चावल के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? तो 4 तो हुई है, कहाँ से हुई है? 36 से हुई है, और प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4×36 1/9 इंटू 100, मतलब आ जाएगा 11 से 1/9%। ओके गाइस, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि 40 का x%, 40 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x% मतलब x/100, कितना है? 10। तो x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कटा, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसे 4 से फिर काट देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायरस ईमेल वायरस है? ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। टीसीपी क्या होता है? ऑप्शन सी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बीएसएनएल का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विदेश संचार निगम लिमिटेड। निम्न में से किस कार्य के लिए द्वितीयक स्मृति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? ऑप्शन डी डाटा संचरण। CUI क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्टर यूजर इंटरफेस। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो विंडोज। निम्न में से किसकी डाटा भंडारण क्षमता अधिक है? तो DBD। किसकी है? DBD। 1 MB क्या है? तो 1 MB क्या होता है? 1024 किलोबाइट। कौन सी युक्ति चुंबकीय कण मिली इंक से लिखा लेख पढ़ती है? तो MICR। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो UPS।
जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अन्यमनस्क। निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। ऑप्शन बी राग। भाववाचक संज्ञा छांटना है आपको, तो करुणा। आप देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन में डायरेक्शंस आपको दी हुई हैं क्वेश्चन संख्या 98 से 99 के लिए। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर, इफ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर तो चूज डी। तो देखिए क्या कहता है, सी इज नोन नॉट ओनली फॉर हर गुडनेस एंड ऑल्सो फॉर हर विजडम। ऑप्शन सी में गलती है, एंड ऑल्सो फॉर हर विजडम। द ग्रेट लीडर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग हिज विजिट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में एंग्री विद द ट्रीटमेंट। अगला है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द इडियम अथवा फ्रेजेस गिवन इन इटालिक्स इन द सेंटेंस। जैसे कि सुमित हैड टू टुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज कीज। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एवरीवेयर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।